गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ये हमारा 15th लेक्चर है। 14th लेक्चर में हम आपको बताए थे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने प्रकार का होता है और ये कैसा इसका फैक्टर होता है। क्या था ये? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। या क्या होता है? या एक ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। ठीक उसी प्रकार हम उसमें आपको बताए थे कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन ही क्या होगा? प्लाज्मा होता है। पहला क्या होगा? प्लाज्मा होता है। और सेकंड पार्ट इसका ब्लड कार्पोसेल्स होता है। ठीक है, ब्लड कार्पोसेल्स होगा और ब्लड कार्पोसेल्स होगा। और हम देखेंगे प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% होता है। कितना होता है? 55% ऑफ ब्लड क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और 45% ऑफ ब्लड कार्पोसेल्स होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप इसे देख के जान सकते हैं या इसकी स्थिति जान सकते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट वन इज, या लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होगा, जिसे हिंदी में तरल कहते हैं। ठीक है बच्चों, कैसा होता है? लिक्विड होता है, जिसे हिंदी में हम तरल कहते हैं। और दूसरा फैक्टर इसका क्या है? पेल येलो इन कलर। क्या होगा? पेल येलो इन कलर, यानी कि हल्का पीले रंग का होगा। हल्के पीले होंगे। कैसे होंगे? हल्के पीले होंगे। जैसे कि आप देखे होंगे भूसा क्या होता है? हल्का पीला रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार ये हल्का पीले रंग के होंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या होता है इसमें, और क्या फैक्टर्स हैं। तो इनका फैक्टर है विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि चिपचिपा। कैसे होते हैं? चिपचिपा होंगे, थोड़ा जेली लाइक होगा, चिपचिपा सा होगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा के कुछ और फैक्टर्स हैं, बाकी उसको भी हम बता देते हैं आपको कि प्लाज्मा में कितना वाटर पाया जाता है। वाटर की मात्रा कितना होता है प्लाज्मा में? वाटर को हिंदी में हम जल कहते हैं। और जल की मात्रा 92% प्लाज्मा में होता है। जल की मात्रा 90 से 92% होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रोटीन कितने परसेंट पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा 6 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे मुख्य प्रोटीन है प्लाज्मा के जो हम आपको बता दें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 मुख्य प्रोटीन है जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं आपको। आपको हम बताने जा रहे हैं 3 मेजर प्रोटीन इन प्लाज्मा में 3 मेजर प्रोटीन क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे पहले प्रोटीन की। फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या होता है? या एक प्रोटीन होता है जिसका वर्क क्या होता है? वर्क होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है,
ब्लड का थक्का बनाने में इसका कार्य होता है, ब्लड का थक्का बनाता है। क्या बनाता है? ब्लड का थक्का बनाता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और दूसरे प्रोटीन की हम बात करेंगे, एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। क्या करता है? ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक है, अब तीसरे हम प्रोटीन की बात करेंगे, ग्लोबुलिन। एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी यानी कि रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिस भी व्यक्ति का ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रबल होता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम प्रबल होता है, उस पर कोरोना का असर नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सीरम क्या होता है। सीरम के बारे में आपको बताएंगे। सीरम क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सीरम यानी कि यह एक प्लाज्मा का भाग होता है। क्या होता है? एक प्लाज्मा का भाग होता है, लेकिन इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम, यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सीरम क्या होगा? प्लाज्मा में जब क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाएगा तो वही क्या हो जाता है? सीरम हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों ये था आपका प्लाज्मा। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड कार्पसल्स की। ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, इसकी बात करेंगे, जिसे हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं। हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं। यह ब्लड का 45% होता है, यानी कि ब्लड में 45% आपका ब्लड कार्पोस्कल पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं? ये मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी के बारे में हम जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है। तो इसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होगा। इसके बाद देखेंगे प्लेटलेट्स क्या होते हैं।
तो यहां हम डालते हैं आरबीसी और ब्रैकेट में लिख लीजिए लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं। अब लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं ब्लड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर जो होगा इनका वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा, यानी कि सर्वाधिक। कैसे होते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर इनका ग्रेटर होगा। ये कैसे पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं WRBC में। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। अब देखते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन में यानी कि नवयुवक मानव में कितना आरबीसी होता है, यानी कि आरबीसी कितना होता है। तो हम बात करें पहले मेल की, तो मेल की 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी मिलीमीटर प्रति क्यूब में होते हैं। ठीक है, मिलीमीटर प्रति क्यूब में, यानी कि 5 से 5.5 यानी कि 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर प्रति क्यूब में होंगे। ठीक है, और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में यही चीज 4 से 4.5 मिलियन होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कहां होता है। फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कहां होता है। निर्माण स्थल देखेंगे, फॉर्मेशन साइट। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन साइट। ठीक है, फॉर्मेशन साइट का हिंदी मीनिंग निर्माण स्थल। ठीक है, इसे हिंदी में हम निर्माण स्थल कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि इसका निर्माण हमारे एम्ब्रियो में जो 3 लेयर पाए जाते हैं, मेसोडर्म होता है जो, उसमें होता है, यानी कि रेड बोन मैरो में होगा। किसमें होगा? रेड बोन इसका निर्माण कहां होगा? रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होगा। किसमें होगा? लाल अस्थि मज्जा में होगा। अब बात करते हैं इसका शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा। इसका शेप कैसा होगा, यानी कि आकार इसका कैसा होगा, तो आप क्या देंगे? बाई कॉनकेव। कैसा होगा? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, बाई कॉनकेव यानी कि उभय तल होगा। ठीक है, उभय तल होता है। अब हम बात करते हैं कि यह रेड कैसे होता है, यानी कि आरबीसी लाल कैसे होता है। तब इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि इसका कलर देखेंगे। कलर क्या मैटर करता है, तो ये कलर में होता है रेड कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें
एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाए जाने के कारण इसका कलर लाल होता है। ठीक है, इसका कलर लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक प्रश्न उठ रहा है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन क्या होता है? हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन, जिससे और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है HB से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? H कैपिटल रहेगा, B स्मॉल में रहेगा। ठीक है, H कैपिटल B स्मॉल में रहेगा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रहा RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ और फैक्टर्स हैं। हाँ, तो बेटा देखो कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसमें हमने आपको कई फैक्टर्स बताए और इसका फॉर्मेशन साइट क्या होता है। तो ये लाल रक्त मज्जा में, लाल अस्त मज्जा में इसका फॉर्मेशन साइट होता है। और कलर कैसा होता है इसका? रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन और प्रोटीन का एक बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आरबीसी की लाइफ कितने दिन तक रहती है, यानी कि ये जीवित कब तक रहते हैं। लाइफ स्पेन देखेंगे इसे कितना है। तो लाइफ स्पेन, अब लाइफ स्पेन इसका कितना है, यानी कि जीवन अवधि, हिंदी मीडियम में लिखेंगे जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि इसका कितना है? तो इसका जीवन अवधि 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 डेज। 120 दिन इसका जीवन अवधि होता है। ठीक है, कितना होगा? 120 दिन इसका जीवन अवधि होता है। और ये डिस्ट्रॉय कहां होता है? हमने तो आपको ये बताया कि ये बनता कहां है, तो आप बताएंगे क्या? कि मेसोडर्म में बनता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। और डिस्ट्रॉय की बात आएगी यानी कि नष्ट कहां होता है, तो ये देखेंगे डिस्ट्रॉयड कहां होता है। ये डिस्ट्रॉय इन, कहां होगा डिस्ट्रॉय, आपको बताना है। कई बार हमने इसे बताया है। डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? जिसे हम कहते हैं प्लीहा, जिसे हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं।